आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड स्पेसिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले वाले पैराग्राफ ग्रुप में आप लोग पढ़े थे, अलाइनमेंट के बारे में पढ़े थे और इंडेंट के बारे में पढ़े थे, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइन एंड स्पेसिंग के बारे में। तो लाइन एंड स्पेसिंग की बात करेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को तीन चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। एक हमारा है पैराग्राफ स्पेसिंग, दूसरा हमारा क्या है लाइन एंड स्पेसिंग, और तीसरा हमारा क्या है टेक्स्ट ऑब्लिक वर्ड स्पेसिंग, यानी उसको टेक्स्ट स्पेसिंग भी बोलते हैं और वर्ड स्पेसिंग भी उसको बोलते हैं। तो ये इन तीनों को कैसे मैनेज किया जाता है, आज वर्ड में हम लोग वही चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट कराएंगे। पैराग्राफ इंसर्ट कराने के लिए कौन सा कमांड चलाते हैं हम लोग, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने पैराग्राफ चाहिए उतने नंबर हम लोग डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 7 पैराग्राफ चाहिए और 4 सेंटेंसेस का। तो ये आपका पैराग्राफ इंसर्ट हो गया, हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करेंगे तो पैराग्राफ स्पेसिंग आपके दो होते हैं, एक होता है बिफोर और दूसरा होता है क्या आफ्टर। पैराग्राफ स्पेसिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है आपका बिफोर और दूसरा होता है क्या आफ्टर। अब बात करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग किसे बोलते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच की जो गैप होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या बोलते हैं इसको, अब देख रहे हैं ना कि ये एक पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, फिर उसके बीच में कुछ गैप छूटा हुआ है, तो यही जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या पैराग्राफ स्पेसिंग। इसको आप लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये कैसे होगा, तो बिफोर का मतलब पहले वाला होगा, इससे पहले वाला, आफ्टर का मतलब जैसे ये दूसरे पैराग्राफ का हमें करना है तो बिफोर का मतलब इससे पहले वाला हो जाएगा और आफ्टर का मतलब इसके बाद वाला, नीचे वाला, समझ गए ना। तो इसकी पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, स्पेसिंग लगा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको होम में जाना पड़ेगा और फिर आपको पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है। कहाँ जाना है, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा स्पेसिंग, दिखाई दे रहा है। जब स्पेसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग बिफोर कितना है 0 और आफ्टर कितना है 8 पॉइंट। तो अब देखिए 8 पीटी है, अब इसको जब बढ़ाएंगे तो अब देखिएगा आफ्टर में आप जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये गैप बढ़ रहा है। अब ओके करिए, मैंने 42 कर दिया, तो देखिए बीच की गैप बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो यही एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में हम लोग जो गैप रखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैराग्राफ स्पेसिंग। बस दिमाग में ये होना चाहिए कि पैराग्राफ स्पेसिंग जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है बिफोर और दूसरा होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब ऊपर वाला होगा, आफ्टर का मतलब नीचे वाला होगा। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉपिक क्या, लाइन एंड स्पेसिंग के बारे में। अब लाइन एंड स्पेसिंग किसे बोलेंगे, तो हमारा ये जो फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के बीच में जो स्पेस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन एंड स्पेसिंग। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्पेस लगाएंगे तो ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग होगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में अगर गैप लाना है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लाइन एंड स्पेसिंग। अब ये लाइन एंड स्पेसिंग कितने होते हैं, तो मैंने आपको 6 लिखवाया था। पहला क्या लिखवाया था आपका, सिंगल जो ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है, दूसरा क्या लिखवाया था, डबल, 1.5, एग्जैक्टली, और क्या था मल्टीपल, और क्या था एटलीस्ट, 6 लिखवाए थे। इन सब का यूज कैसे किया जाएगा, तो जिसमें लगाना है उसमें कर्सर आपको रखना है और रखने के बाद आपको कहाँ जाना है, होम में, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। जब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो में आपको स्पेसिंग दिखाई देगा, लेकिन ये जो स्पेसिंग होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। किसके लिए होता है, लेकिन हमको क्या लगाना है, लाइन की स्पेसिंग लगानी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लाइन स्पेसिंग, ऑलरेडी इस पे क्या लगा हुआ है, मल्टीपल। तो जैसा आप करेंगे, जैसे सिंगल लगाएंगे और ओके करेंगे तो ये सिंगल होगा। देखिए एक दूसरे के बीच में गैप कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बढ़ाना चाहते हैं, डबल कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा, उसका दुगना गैप हुआ। अब अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डबल पे कितना है, कुछ नहीं ना, बस इसी को बढ़ा दीजिए, जितना करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। तो देखिए गैप हुआ कि नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन एंड स्पेसिंग। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो हम लोग गैप डिफाइन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन एंड स्पेसिंग। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक था उसका नाम क्या था, टेक्स्ट स्पेसिंग, और इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग। अब टेक्स्ट स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग के बारे में अगर हम समझना चाहेंगे उसे किसे बोलते हैं, तो ये जो हमारा पहला वर्ड है, पहला वर्ड क्या है, वी है, वी के बाद कौन सा दूसरा वर्ड है,
आई है। तो ये जो वी और आई के बीच की जो गैप होती है, जो स्पेस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड स्पेसिंग या तो टेक्स्ट स्पेसिंग। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट आप लोग अगर लिखते हैं, तो अगर इंग्लिश की बुक होती है तो एक पूरे लाइन में कितने लिखते हैं, 4 ही लिखते हैं ना, 4 ही लिखते हैं ना, ABCD इतना ही तो लिखते हैं। और हिंदी की अगर लिखना हो तो ए से लेके कई तक लिख सकते हैं, जितना एडजस्ट हो सकता है। यानी आप क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसकी स्पेसिंग डिफाइन करते हैं कि किसको कहाँ कहाँ पर लिखना है। उसी तरीके से ये जो वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इसकी बीच की जो स्पेसिंग है उसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। चाहेंगे तो घटा सकते हैं और चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्ड स्पेसिंग की, तो वर्ड स्पेसिंग 2 होता है। एक होता है क्या, एक क्या होता है कंडेंस्ड, एक क्या होता है कंडेंस्ड, और दूसरा होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होगा बढ़ाना, यानी बीच की गैप जो होती है उसको बढ़ाना, और कंडेंस का मतलब होगा बीच की गैप को क्या करना, कम करना। तो अब ये लगेगा कैसे, तो जिस पे लगाना है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में, और इस बार फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना, क्योंकि टेक्स्ट स्पेसिंग जो मिलता है वो पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में नहीं मिलता है। वो कहाँ मिलेगा आपको, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जब जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी, और फिर उसके बाद आपको जाना है एडवांस में। कहाँ जाना है, जब एडवांस पे आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिखाई देगा। स्पेसिंग यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, जितना होना चाहिए उतना है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक आप आएगा एक्सपेंडेड और दूसरा आएगा क्या, कंडेंस्ड। कंडेंस का मतलब कम करना, एक्सपेंड का मतलब बढ़ा देना। तो एक्सपेंड करेंगे, जब एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये 1 PT है, कितना है, हाँ, इसको बढ़ाएंगे, जब बढ़ा देंगे इसको और ओके कर देंगे। जितना भी बढ़ाना हो आप इस पर करके ओके कर दीजिए। तो अब देखिए एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच की स्पेसिंग हुई कि नहीं हुई, समझ गए ना क्या हुआ। पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाइए और यहाँ से स्पेसिंग क्या कर देंगे, एक्सपेंडेड, और इसको बढ़ाना है तो पूरा जितना मन करे उतना बढ़ा दें। चलो पढ़ लेंगे इसको, हाँ ऐसे ही लग रहा है ना। तो वही है कि जितना आप चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहेंगे आप घटा सकते हैं। अब घटाना होगा तो फिर भी कहाँ जाएंगे, होम में, नंबर फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में ये विंडो खुलेगी। अब कंडेंस डेट कर दीजिए। कंडेंस का मतलब घटा दें। देखिए पढ़ लेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, बीच की गैप को क्या कर दिया है, एकदम कम कर दिया। तो कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए ये तीनों ऑप्शन यूज़ करके आप लोग हमको दिखाइए।